हेलो, सभी को नमस्कार। आज कुछ ऐसा करना पड़ा कि जैसे ही मैंने सीबीएसई सैम्पल पेपर को ज़रा ध्यान से देखा तो मुझे उस पेपर में अब की बार कुछ बहुत बड़ा चेंज नज़र आया। एक ऐसा पैटर्न देखने को आया कि हो सकता है इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ये सब किया हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक ज़रूर जानी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू लिसन दिस वीडियो अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स में मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल पहुँच जाएगी। सो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद फिर देखिएगा कि आप जिस नए पेपर को आप अटेम्प्ट करने वाले हैं 2021 में, देखिएगा ज़रूर आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप बिल्कुल एकदम नई स्ट्रीम पर काम करना शुरू कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स वी स्टार्ट कि इस पेपर में ऐसा क्या है जो मुझे इसके लिए 10 से 15 मिनट देने पड़े। सबसे पहले मैं अपना पेन ले लेता हूँ। ये मेरा पेन रहा। कलर्स के नाम पर कोई भी कलर चलेगा। ओके, सीबीएसई ने जो क्लास 10th का नया सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ है उस पर एक छोटा सा डिस्कशन है। और इसमें स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक ये है कि एक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने डाले। एक नहीं डाला है, याद रखिएगा, मैं आगे बताता हूँ। तो केस स्टडी ऐसे तो बहुत सारे आपने पढ़े हैं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी कुछ कुछ दिए हुए हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है और लेकिन है बहुत सिंपल। और जहाँ भी जो भी स्कूल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें भी ये अपनी क्लास का जो आपके टीचर्स जब आपके पढ़ाते होंगे तो ज़रूर वो ऐसी चीज़ें रखते होंगे सामने। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके टीचर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है जो सीबीएसई स्टैंडर्ड की ना बताते हों। सो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। ये है क्लास 10th सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर लिया है मैंने। दूसरे वीडियो में 10 to 15 का बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर बेसिक का बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड हैं उसमें बेसिक में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, ध्यान से देखिएगा। हाँ, लास्ट ईयर वाले जो पिछले सालों के पेपर्स हैं और इस साल के जो पेपर हैं उनमें एक चीज़ चेंज नहीं हुई, और वो क्या है? टाइम अभी भी 3 घंटे का है, मैक्सिमम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 80। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी में, जो कि पार्ट ए आपका ये है 3 पॉइंट्स के साथ, और पार्ट बी आपका ये है जिसमें 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं मुझे आपसे। और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि बोथ पार्ट्स ए एंड पार्ट बी हैव इंटरनल चॉइसेस। वो क्वेश्चन के नीचे ही और लिखा होता है, या तो ये ऊपर वाला करिए या और ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों बनते हैं तो दोनों करके आ गए, किसी एक को ही चेक किया जाएगा और उस क्वेश्चन पे मार्क्स दिए जाएंगे जो करेक्ट होगा। अगर दो में से कोई एक रॉन्ग भी हो जाता है ना, तो मैं आपको ये सीबीएसई के अंदर की चीज़ बता रहा हूँ एग्जामिनर्स की, कि अगर और वाले में कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो वो गलत वाले क्वेश्चंस का क्रेडिट किसी को नहीं देते हैं। हाँ, अगर उसमें से एक सही हो जाता है तो और वाले में से सही के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बस उसी में टाइम वेस्ट करते रहें। पहले वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको बनता है, फिनिश। बाकी इसलिए तो इंटरनल चॉइस दी जाती है। ओके, इट कंसिस्ट 3 सेक्शंस 1 and 2। देखते जाइएगा। सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन 2 हैज 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी। ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट। एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट। अब बात को समझिए। क्वेश्चन, केस स्टडी दी गई है, वो क्वेश्चन है आपका, उसके जो एमसीक्यू बनाए गए हों वो 5 बनाए जाएंगे, 5 में से आपको यानी 4 अटेम्प्ट करना है, यानी 4। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 5 को 5 के 5 करके आ गए। तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से 4 अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन का, हर एमसीक्यू का
1 मार्क्स आपके लिए अलॉटेड होगा। अंडरस्टैंड। बाकी फिर सेक्शन जो पार्ट बी है आपका, पार्ट बी तो बस नॉर्मल सा है, जैसे पिछले साल आते थे ना 1 2 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक चेंज है। चेंज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अब जैसे देखिए, इसमें 1 to 16 तक तो हो गया है 1 मार्क्स का, लेकिन 16 के बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 पर आओगे, 18 आएगा, 19 आएगा और 20 आएगा, ये आपका पार्ट ए 20 पे जाके फिनिश हो जाएगा। और इसी में 17 केस बेस केस स्टडी होगी, 18 होगी, 19 होगी, 20, ये 4 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस होंगे। समझ गए ना। तो जैसे ही 20 क्वेश्चन खत्म होगा केस स्टडी वाला यहाँ, तो पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि 20 तक तो केस स्टडी था। तो ये 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, यानी 1 मार्क्स का पार्ट ए में खत्म मैटर। और 27 to 33 आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, वेरी गुड, 2 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स हो गया। बट 34 to 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, 5 नंबर का एक एक सवाल। अब डिफरेंस हो गया कि नहीं। लास्ट ईयर तक तो क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आते थे, सेक्शन ए बी सी डी तक होता था। अब बाई पार्ट हो गया है पेपर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे इंक्लूडिंग केस स्टडी, क्योंकि उसमें भी एमसीक्यू है, और पार्ट बी आपका 2 मार्क्स से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे टोटल 36 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। बात समझ गए कि नहीं। बाकी तो 4th नंबर पे दिया हुआ है, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ये इंटरनल चॉइसेस दी जाएगी। बाकी पार्ट भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में आते थे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ओके, तो ये सीबीएसई पेपर का जो निचोड़ है, ये इंस्ट्रक्शन में रखा हुआ है। बाकी तो आप जैसे ही ओपन करेंगे, अरे सर ये क्वेश्चन हमको बनता है, इसमें ये फॉर्मूला है, इसमें ये स्ट्रेटजी है, ये ट्रिक लगानी है, ख़त्म। बस इसको ध्यान से अगर आपने समझ लिया और पढ़ लिया, तो वो 3 घंटे आपके बिल्कुल यूज़फुल कहलाएंगे। चलिए, अब मैं एक केस स्टडी लेता हूँ, केवल 1, फिर अगले वीडियो में सेकंड लूँगा। ओके, फर्स्ट है आपका केस स्टडी बेस्ड 1 सन रूम के बारे में, राइट। अब ध्यान से देखिएगा। द डायग्राम शोज द प्लेन्स for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The 4 walls of the sunroom are square clear glass panel. The roof is made using, कैसे बनी है रूफ, ध्यान से देखिएगा। 4 clear glass panels, trapezium in shape, ध्यान से देखिएगा, trapezium, राइट। ये देखिए, ये है रूफ आपकी, ये कौन सा व्यू है इसका, टॉप व्यू है। 1 tinted glass panel half a regular octagon in shape। अब भाई ये ऑक्टागन है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 और ये वाला है इतना 7 और 8, ऑक्टागन डिज़ाइन है इसका, करेक्ट। तो इसको ध्यान से आपने देखा, पहले तो रीड किया इसको केयरफुली, और फिर आपने फिगर को ध्यान से देखा, और तब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फिगर में क्या हुआ, फिगर में उसने क्या किया है, ये आपका वाई एक्सेस हुआ, ये ओरिजिन हो गया यहाँ से, और ये आपका एक्स एक्सेस हो गया। ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह का कार्टेशियन सिस्टम आपको मिल गया, प्लेन मिल गया, तो स्केल भी इसने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस मॉडल का जो टॉप व्यू है वो ये है, राइट, और जो फ्रंट व्यू है वो ये है। अब आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ए जो दिया है, फाइंड द मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट, जैसे ही मिड पॉइंट आएगा 10th क्लास के बच्चे के दिमाग में इमीडिएट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है ये। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जे 6 17 I 9 16, वेरी गुड। अरे भाई, मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले बच्चे को क्या चाहिए, x1 चाहिए और y1 चाहिए, और इसमें क्या बन जाएगा, x2 चाहिए और y2 चाहिए। अगर आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद दिलाया जाए तो फिर आप कैसे निकालते थे, याद है, कहते सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल है, वेरी सिंपल, x1 + x2 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। तो मैंने खाली फार्मूला आपको बता दिया। अब आप ओरल भी कर सकते हैं इसको, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है
कि आप इसके लिए फिगर का ही सहारा लें, फिगर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिड पॉइंट क्लियर है, पॉइंट जे एंड एस आई क्लियर है, तो जे तो आपका यहाँ पर है और ये आई यहाँ पर है, यहाँ पे तो उसने पॉइंट भी नहीं बनाए, कौन यहाँ से यहाँ काउंट करता रहेगा बैठ करके, इसलिए आप डायरेक्ट लगाइए x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, बोलिए 6 प्लस 9 15 अपॉन टू करिए 7.5। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। ये केस स्टडी आपके लिए सिंपल है। 17 प्लस 16 33 अपॉन टू, हाफ करिए 33 का 16.5। देखिए कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई थिंक दिस इज योर, अरे ये तो y2 में ही दिया है, डेसिमल में ही नहीं दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन टू 33 अपॉन टू, ये लीजिए, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बात समझ गए ना। तो केस स्टडी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो अलग से आए और आपको डर आए, ये वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। यस, सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, रिफर टू द टॉप, अभी टॉप व्यू ही देखते रहना, इसलिए मैं इस फिगर को फिर यहाँ ले आया। देखिए ध्यान से, इस टॉप व्यू को ही देखते रहना है। फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, लो भाई पी कहाँ है इसमें टॉप व्यू में, भाई जे है, आई है, एच है, ई है और ये एफ है, ये एफ है, इसमें तो कहीं पी है ही नहीं। इसका मतलब सीबीएसई इस चीज़ को गड़बड़ कर गया। छोड़ो इसको, बिल्कुल छोड़ो, डोंट कंफ्यूज, अंडरस्टैंड। सी को देखिए आप, रिफर टू द फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस इज, वेयर इज ए, दिस इज द पॉइंट ए, वेयर इज एस, दिस इज द एस। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद आ गया होगा, लेकिन यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। काउंट कर लो सीधा सीधा स्क्वायर का पॉइंट, ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्टेंस पता लगानी है ना ए टू एस की, फिनिश। ये देखिए ए टू एस क्लियर हो गया ना, गुड। आगे बढ़ते हैं, रिफर टू द, हाँ अब बदलाव, टॉप व्यू के बाद अब आ गया हो फ्रंट व्यू पर। ये देखिए डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी इन द रेशियो 1:3। सेक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। कौन कौन से पॉइंट के, ए एंड बी। चलो फ्रंट ये है, फ्रंट व्यू देखो ध्यान से, लिखा हुआ है ए पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट, बी पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। अच्छा, ये ए बी कितने रेशियो में डिवाइड किया है उसने, 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया। मान लो ये पॉइंट हो गया पी, आप अरे यार ये ले लो एम, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, जिसको आप बोलते हैं 1:3, 1K या 3K, नो प्रॉब्लम। अब आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से स्टार्ट किया तो एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट हो गया। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ 1, ये हो गया पॉइंट ए, ओके। और वाई एक्सिस पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 8 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। चलिए बी के पता लगा लेते हैं। तो बी में वाई एक्सिस पर ये रूट है इसका और एक्स एक्सिस पर ये रूट है। ज़रा काउंट करो जल्दी से, 1 2 3, ये देखो 4 3 4 एंड 5। चलिए एक्स एक्सिस पर हो गया इसका बी पॉइंट 5 यूनिट, और वाई एक्सिस पर ज़रा काउंट करिए ठीक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो भाई 5 10 ये आ गया। इस ए बी के बिटवीन जो इंटरसेक्शन करने वाला पॉइंट एम है और रेशियो क्या है ए एम का 1 और इसका रेशियो क्या है 3। सेक्शन फार्मूला आपको अच्छी तरह पता है। आपको पता करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3, यानी कि एम के कोऑर्डिनेट ज्वाइन पता लगाने हैं आपको। सेक्शन फार्मूला इसका क्या होता है याद करिए, मैंने आपको बताया था जब भी कभी इसका x निकालेंगे तो x कैसे आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
याद आ गया होगा, याद आ गया होगा, गुड। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये हो गया x1 y1, और ये इधर हो गया x2 एंड y2, और अब फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। m1 x2, अब के नहीं लगाऊंगा इधर, डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 बन जा 5, m2 x1 3 बन जा 3, अपॉन m1 प्लस m2 कितना होगा, 3 + 1 4। आगे बढ़ते हैं, y निकालना है, m1 y2 10 बन जा 10, प्लस 3 8 24, अपॉन 2। जरा सॉल्व करके बताओ इसको, 5 + 3 8/2 कितना आ जाएगा 2। तो देखिए 2 फर्स्ट आपका एफसीसा इसमें भी है, इसमें भी है, तो हो सकता है सेकंड हो या फोर्थ हो, तो इसको क्लियर करो। 10 + 24 34 अपॉन 4 आएगा, ये बिल्कुल ठीक कहा। तो 34 अपॉन 4 को कैंसिल आउट करिए जरा जल्दी से, 2 2 जा 4 और 17 2 जा 34। अब 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 8.5। कहाँ है ये, 9.5 है, ये 8. लो ये सही है। कौन सा आंसर सही है आपका, फोर्थ आंसर सही है। कौन सा फार्मूला लगाया, सेक्शन फार्मूला। ऐसी केस स्टडी। अब केस स्टडी में इसमें नया क्या लगा आपको ये बताइए। क्या आपको अपनी एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं कि ये 3 बच्चे ट्रायंगुलर पार्ट पर यहाँ बैठे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बताइए। एक एक्सरसाइज फर्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्लेइंग द गेम्स वाला है, तो उसमें वो गर्ल्स वगैरह हैं, उनकी पोजीशन बतानी है आपको। पॉइंट अगर मिल गए तो फिर आपको सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सब याद आ जाएगा। एनीवे, टेक ई क्या कहता है, इफ ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q98 एंड S17 लो इसमें फिगर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप याद करिए। मैंने आपको जब भी इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चंस बताए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। अगर आपका ये पॉइंट PXY है और इससे ये पॉइंट कौन कौन से, Q एंड S, ये हो गया Q और ये हो गया आपका S। अगर ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि ये PQ और PS इक्वल है, तो बताइए ये है आपका 9 8 और ये S दिया हुआ है आपका कितना 17 और 8। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इक्विडिस्टेंस में ये याद रखना है कि जब भी डिस्कशन हुआ था कि PQ इज इक्वल टू PS गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला में रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो PQ² इज इक्वल टू PS²। अब विदाउट डिस्टेंस फार्मूला आप PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, क्या लिखेंगे, x - 9, ये देखो 9 है, 9 ये क्या है 9, ये हो जाएगा x - 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y - 8 होल स्क्वायर। रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया है, इज इक्वल टू, अब PS की डिस्टेंस निकालिए, x - 17 का होल स्क्वायर प्लस और ये बन जाएगा y - 8 होल स्क्वायर। अब देखिए बोथ साइड y - 8 होल स्क्वायर है, तो आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिनिश। अब आप a - b होल स्क्वायर से इसको एक्सटेंड करिए, a² - b² - 2ab, x² - 18x प्लस 81, इसको कर दीजिए जरा x - 17 को, x² - 17 2 जा 34x प्लस 17 17 जा 289, x² कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 34x को और कितना था 18x को सिंप्लीफाई करना है, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 289 माइनस 81 करना है, देन कैंसिल बाई 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, x, गुड। तो ये क्या हो जाएगा x - 13। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब x - 13 इज इक्वल टू 0 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए, ये x - y 13 है, नहीं y - ये है सेकंड, करेक्ट। जैसे ही आप ये डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगी। तो उसने कहा कि इफ ए पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द Q98 एंड S17 देन विच इक्वेशन वेरीफाई, सेकेंड इक्वेशन।
आज आप लोगों को जो बदला हुआ पैटर्न है उस पर कुछ तो आइडिया बना कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, सीबीएसई ने कुछ नया नहीं किया है, एक सिंपल एक थॉट्स को रखा है विद फिगर, और उसको ठीक से आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पर गए, आपने क्वेश्चन वाइज उसमें अपना एप्लीकेशन लगाया, इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, अगर वो पॉइंट वहाँ नहीं दिए गए हैं तो आपको फिगर में सर्च करना है ओरिजिन से चल करके, चाहे एक्स एक्सिस पे जाइए या वाई एक्सिस पे जाइए, बस, और आप अपने ब्रेन को अप्लाई कर दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे वो, और उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी आपको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय चैनल, कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, 5-5 10-10 मिनट हर लेसन का एक एक वीडियो, और इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।